सीताराम मित्रों, तुला राशि वालों के लिए कैसा रहेगा जून का महीना, आइए इस पर डिटेल में चर्चा करते हैं। नवग्रहों की क्रॉस प्लेसमेंट है, इसको देखते हुए फिर सिलसिलेवार ढंग से आपकी इम्यूनिटी, आपका स्वास्थ्य, आपकी शिक्षा, आपका प्रेम प्यार, आपका वैवाहिक जीवन, आपका भाग्य, आपका करियर और आपका लाभ, इन सब विषयों पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि ग्रहों की प्लेसमेंट क्या है। तो आपकी राशि के स्वामी होते हैं शुक्र, जो नवम भाव में बैठे हुए हैं। मंगल 6th हाउस में, 8th हाउस में सूर्य हैं, पंचम में केतु और दशम भाव में गुरु बृहस्पति। आइए सबसे पहले आपका स्वास्थ्य यानी आपकी इम्यूनिटी देख लेते हैं। तो फर्स्ट हाउस के स्वामी जो हैं वो नवम भाव में बैठे हैं, दशम में आएंगे 8 जून को। बुध और शुक्र त्रिकोण में है। 5th हाउस के स्वामी शनि 6th हाउस में बैठकर 12th हाउस को देख रहे हैं। इसका मतलब यह है कि आपको पेट से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, आपका डाइजेशन ख़राब हो सकता है, आपको एसिडिटी हो सकती है, या आपको पेट में किसी तरह का इन्फेक्शन हो सकता है। तो थोड़ा परहेज़ रखें, थोड़ा संतुलित भोजन लें या थोड़ा सात्विक भोजन लें, ज़्यादा मसालेदार चीज़ें या बाहर का खाने से परहेज़ करें। अन्यथा इस महीने डॉक्टर के पास जाना आपका दिखाई दे रहा है। इसके अतिरिक्त आपको कंधों में हल्की समस्या हो सकती है। तो जिम अगर आप जाते हैं, जिम वगैरह जाने वाले लोग हैं, वो लोग थोड़ा ध्यान रखें, वज़न उठाते समय थोड़ा सावधानी बरतें, अन्यथा आपको कंधों से रिलेटेड प्रॉब्लम दिखाई दे रही है। चलिए अब बात कर लेते हैं शिक्षा की। तो आपके पंचम भाव में बैठे हैं राहुदेव। राहुदेव आपको थोड़ा सा भ्रमित करेंगे। राहुदेव जिस भी घर में होते हैं वहाँ भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो ही जाती है। तो आपको पढ़ाई को लेकर भी भ्रम की स्थिति उत्पन्न होगी। कभी आपको लगेगा बहुत पढ़ लूँ और कभी आप बिल्कुल छोड़ देंगे, यानी कि एक तरफ से आप उसको सीरियसली लेंगे पढ़ाई को अपनी, और एकदम से आप उसको कैजुअल ले लेंगे। हाँ, एक चीज़ है कि यदि आप पढ़ाई के लिए अपने शहर को छोड़कर दूसरे शहर में या विदेश जाने के इच्छुक हैं तो यहाँ वो चीज़ होती हुई दिखाई दे रही है। अगर आपको कोई सी कोचिंग वगैरह में एडमिशन लेना है अपने शहर से दूर कॉम्पिटिटिव प्रोग्राम्स के लिए, तो आप शहर से दूर कोचिंग में जा सकते हैं, समय अच्छा है। प्रेम प्यार की बात कर लेते हैं। छोटी छोटी बातों को लेकर आर्ग्यूमेंट होगी। एक्चुअली क्या है, जो आप अपने पार्टनर से चाह रहे हैं वो चीज़ आपको आपके पार्टनर से नहीं मिल पा रही है, इसलिए छोटी छोटी बातों को लेकर आर्ग्यूमेंट दिखाई दे रहे हैं। आप अपने पार्टनर के ऊपर शक भी कर सकते हैं, और प्रेम प्यार में शक हमेशा बड़ा ख़तरनाक होता है। मैं तो हमेशा ही कहता हूँ कि शक से दूर रहें। शक बहुत ही ऐसी चीज़ है कि वो रिश्तों को ख़राब ही कराता है। आपकी वाणी पर आपका नियंत्रण नहीं रहेगा, थोड़ा आप कटु बोलेंगे इस महीने, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा कि इतना कटु मत हो जाइए कि आपका साथी उस कटुता से परेशान हो जाए और आपकी सारी चीज़ें खराब हो जाएं। चलिए वैवाहिक जीवन की बात कर लेते हैं। तो वैवाहिक जीवन यानी सप्तम भाव में मंगल देव रोचक राजयोग बनाकर बैठे हैं। 21 से पहले समय बहुत बेहतरीन है। हस्बैंड वाइफ के बीच में अच्छा कम्युनिकेशन दिखाई दे रहा है, एक दूसरे की समझ से चलते हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग दिखाई दे रही है, किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं दिखाई दे रही है। 21 के बाद थोड़ा सा अप एंड डाउन दिखाई दे रहा है इस माह में, तो 21 के पश्चात थोड़ा ध्यान रखें, अपने पार्टनर की भावनाओं को समझें और कोई भी ऐसा कार्य न करें जिससे आपके पार्टनर की भावनाएं आहत होती हैं। उनको प्रेम देने की कोशिश करें। अब बात करते हैं आपके लक, कैरियर और व्यापार के बारे में। तो इस माह आपका भाग्य अच्छा दिखाई दे रहा है। अच्छा नहीं, मैं कहूँगा बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। 9th हाउस के स्वामी अपने ही घर में बैठे हुए हैं। तो अगर आप कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करना की सोच रहे थे काफ़ी समय से लेकिन आप नहीं कर रहे थे, तो वो इन्वेस्टमेंट अभी कर दें। इससे बेहतरीन समय आपको नहीं मिलेगा। करियर में नेम फेम दिखाई दे रहा है आपको मिलता हुआ। आपको अपने ही ऑफिस के अंदर, जिस ऑफिस में आप हैं, या तो पदोन्नति मिल सकती है या फिर बहुत बड़ा अप्रिसिएशन मिल सकता है, या आपका ट्रांसफ़र भी हो सकता है, लेकिन पदोन्नति के साथ ही आपका ट्रांसफ़र होता दिखाई दे रहा है। यदि जॉब नहीं है तो जॉब मिलती हुई दिखाई दे रही है आपको, और अच्छी जॉब मिलती हुई दिखाई दे रही है, आपके मन के मुताबिक जॉब मिलती हुई दिखाई दे रही है। या फिर आप और अधिक सैलरी पर किसी दूसरी कंपनी में स्विच होते दिखाई दे रहे हैं। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि अपने मूड को थोड़ा ठीक रखना है अपने कार्यस्थल पर, और ज़्यादा ऑफिस गॉसिप से बचना है, अन्यथा चीज़ें ख़राब हो सकती हैं। अपने कलीग के साथ सपोर्टिव रहिए, सबसे बढ़िया रहेगा। ऑफिस में बॉस से आपको सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। जॉब नहीं है अगर आपके पास, तो जॉब भी मिलती हुई दिखाई दे रही है।
व्यापार भी आपका बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। तो व्यापारी लोग जो हैं उनको नई डील्स मिल सकती हैं, या काफ़ी समय से जो डील्स अटकी हुई थी अब वो डील्स भी उनको वापस मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। व्यापार में यदि एक्सपेंशन करना चाह रहे थे तो उसके लिए भी समय बहुत बेहतरीन है, आप एक्सपेंशन भी कर सकते हैं। तो इस तरह से जून का माह आपकी राशि वालों के लिए बेहतरीन ही दिखाई दे रहा है पूरी तरह से। तो जून के माह का भविष्यफल आपका यही था। स्वस्थ रहें, खुश रहें, इसी कामना के साथ वीडियो को अंत करते हैं। जय सिया राम। यदि कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और यदि आपके किसी मित्र यार की भी यही राशि है तो उसको ये वीडियो फॉरवर्ड अवश्य करें। जय सिया राम।